सौभाग्य है मेरे लिए। और बड़ी बात है कि अपन बाबा का गुणगान कर रहे हैं। जी जी, और पहली बात तो ये मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद में मनुष्य जन्म के बाद में ये बाबा ने मुझे ये सेवा दे रखी है, अपनी सेवा में भजनों में लगा रखा है, ये उससे भी बड़ी बात है मेरे लिए। तो मेरा तो जीवन धन्य हो गया है, धन्य मैं मानती हूँ। तो मैम कभी बाबा ने आपका भी साथ दिया हो, कभी ऐसा लगा हो कि यार वास्तव में बाबा, देखो आप तो बाबा गुणगान करते हैं, तो थोड़ा हमारे श्याम प्रेमी को बताओ कि किस प्रकार से बाबा साथ देता है। तो बाबा को अगर दिल से दो आंसू, इन्हें कुछ ही जरूरत नहीं है 56 भोग की। बस बाबा को तो बस भाव से कोई रिझाने वाला हो। कहते हैं ना कि भरती है झोली भरवाने वाला चाहिए, और खुला है खाटू का द्वार 24 घंटे आने वाला चाहिए। ऐसे ले जाने वाला चाहिए। बिल्कुल भाव, क्योंकि कहते हैं ना कि कलयुग में केवल श्याम नाम में और राम नाम में इतनी शक्ति है कि वैसी बेड़ा पार हो जाता है। कुछ साधना आराधना करने की जरूरत ही नहीं है। श्याम नाम से तो, राम नाम से जैसे डूबे हुए पत्थर तर गए थे, ऐसे ही कलयुग में तो बाबा को वैसे भी कृष्ण जी ने वरदान दिया हुआ है। सही बात। हारे की सहारे के रूप में आप पूछे जाते, तो बाबा की कृपा का तो मैंने पल पल चमत्कार में महसूस करती रहती हूँ। बताओ थोड़ा सा श्याम भक्त कभी ऐसा कि पल पल कोई एक चमत्कार हो तो बताया जाए। पल पल मैंने महसूस किया है चमत्कार, क्योंकि एक्चुअली कहते हैं ना कि बाबा को तो बस भाव और 2 आंसू चाहिए चढ़ाने के लिए इनके चरणों में। तो ये तो वैसे ही हारे के सहारे हैं, वैसे ही पिघल जाती है। मैं 2 लाइन गाना चाहूंगी बाबा के लिए कि हमें और जीने की चाहत न होती, हमें और जीने की चाहत न होती, बाबा अगर तुम न होते, अगर तुम न होते। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो हारे के सहारे की। तो मेरा इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और फेसबुक पे गौरी सिंगर के नाम से चैनल है मेरा, तो वो सर्च कर सकते हैं। और नंबर भी बता दो अपने। और अगर नंबर के लिए है तो 9205408446 मेरा नंबर है, तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं भजन कीर्तन जागरण चौकी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भैया का, इनका भी चैनल बाबा खूब मोनेटाइज और बहुत आगे लिए है। तो 9205408446 मेरा नंबर है, तो इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं भजन कीर्तन जागरण चौकी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भैया का, इनका भी चैनल बाबा खूब मोनेटाइज और बहुत आगे बढ़ाए, लाखों करोड़ों में व्यूअर्स आए, और आप सभी का प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे। बोलो सच्चे दरबार की। थोड़ा सा हमारे श्याम भक्त तो ये बताओ, आप तो बाबा की इतने सेवा पूजा करते हैं कि श्याम बाबा को अर्जी कैसे लगाए? हमारे श्याम भक्त यही पूछते रहते हैं, भैया क्या करें, हम क्या करें? अर्जी लगाने के देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सबसे पहले तो भावों की अर्जी होती है। क्योंकि जिस चीज में अगर हम कोई भी पूजा करते हैं, अगर उसमें भाव नहीं है तो कोई भी चीज बेकार है। अगर भाव है तो वो उसमें वैसी जान एनर्जी आ जाती है उस चीज में। तो एक नारियल लेते हैं, नारियल पे लाल कपड़ा लपेट के उसमें 11 या 21 रुपए रख के, एक्चुअली उसमें बाबा को अर्जी, जो अपनी मन्नत अरदास होती है, वो किसी की फाइनेंशियल है, बिजनेस है, कैरियर को लेके जो भी है XYZ अपना, तो वो उसमें बाबा के दरबार में अपना चढ़ा सकती है और बांध सकते हैं उसको। ये समझ लो यहाँ पे आना ही आप यहाँ पर लग जाती है। हाँ डेफिनेटली, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, वो चाहकर भी नहीं आ पाते हैं, और कई लोगों का अचानक प्लान बन जाता है। तो ये बाबा की मर्जी से होता है। श्याम भक्तों यही सच्ची अर्जी है, बाबा को दिल से बोलना, बाबा को भाव से बोलना, बाबा के दरबार में 2 आंखों के आंसू चढ़ाना भाई। जी जी, इससे बड़ी अर्जी श्याम भक्तों है ही नहीं। तो अभी तो कहते हैं कि घर से मैं लाया 2 रोटी सावरे, माना ये काफी ना होगी सावरे, एक भोग लगा देना, एक मुझको दे देना। मैं भी आज ही चढ़ावा बुक कर देती हूँ। अगर मन करे तो आप भी मोरपंख चढ़ावा ऐप से कर सकते हैं। Shine India Fast Fashion. भोग सावरे, माना ये काफी ना होगी सावरे, एक भोग लगा देना, एक मुझको दे देना। बस शर्त है कि तुम किसी से ना कहना, हारे का तू है
सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। मेरे बाबा के लिए मैं 2 लाइन और बोलना चाहूंगी बस ये। कहते हैं कि दिलों से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं बाबा, दिलों से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं इस दुनिया में हजारों बाबा, मिलते हैं इस दुनिया में हजारों बाबा, लेकिन हारे के सहारे जैसे बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और बड़ी किस्मत से मिलते हैं। बोलो हारे के सहारे की। श्याम भक्तों, अगर आप बाबा के दरबार में आने लगे ना तो आप खुशकिस्मत हो, आपकी बहुत अच्छी किस्मत है कि बाबा का साथ आपको मिला है। श्याम भक्तों, इस दरबार में सबसे बड़े मालिक का साथ आपको मिला है। श्याम भक्तों, है ना, कभी घबराना मत, कभी उदास मत होना, ये सोचना है कि बाबा अपने साथ है, अपना बाबा हमेशा साथ देगा, अपने काम बनाएगा बाबा, और बनाता है। श्याम भक्तों, बस बाबा को दिल से पुकारने वाला चाहिए, बाबा को सच्चे दिल से बोलने वाला चाहिए बस भाई। मैम, एक छोटी सी बात और बताओ हमारे श्याम भक्तों को कि घर पे श्याम बाबा की पूजा कैसे करनी चाहिए? घर पे बस ओम श्री श्याम देवाय जो बाबा का एक छोटा सा मंत्र है, उसको बस ओम श्री श्याम देवाय का जाप करते रहो। अपना जरूरी नहीं है कि माला लेके बैठ रही जरूरी है, आप खाना बना रहे हो तो उसमें खाना बनाते टाइम पे, सोते उठते बैठते मन में मंथन होना चाहिए। हमें दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम ये जाप कर रहे हैं, अब मन में चलना चाहिए। हमारा मन में अगर कनेक्शन अच्छा है डायरेक्टली तो ऑटोमेटिकली कृपा होने लगती है, बाहर से दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अभी मेरे इतने कीर्तन होते हैं तो मुझे परवाह नहीं है कि पब्लिक सुन रही है नहीं सुन रही है। बाबा ने सुन लिया तो पूरी दुनिया सुन लेगी। बाबा ने सुन लिया, दुनिया को क्या सुनाना। जब मेन हेडक्वार्टर वाले परम पिता बैठे हैं सुनने के लिए, तो हम उनके दरबार में उन्हें सुनाने आए हैं। हम लोग पब्लिक अपना पब्लिकेशन करने के चक्कर में पब्लिक को रिझाने में लगे रहते हैं। तो बाबा को रिझा दो। अरे जिसके हेडक्वार्टर में आप आए हुए हैं, जिसके दरबार में जो मेन हेडक्वार्टर का मालिक बैठा है आपके सामने सज संवर के, तो आपको तो उसको रिझाना है ना। वो अगर रीझ गए तो पूरी दुनिया पीछे पीछे हो जाएगी। मैं कभी लक्ष्मी के पीछे नहीं भागती। बाबा ने मुझे इतना दिया हुआ है कि मैं जीरो थी और जीरो से बाबा ने हीरो बनाया। ये उनकी मेरे हारे की सहारे की कृपा है कि मुझे लक्ष्मी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं लक्ष्मी पति के पीछे भागती हूँ, यानी कि हारे के सहारे के। क्योंकि इनके पीछे जो भाग लिया ना, उसको जिंदगी में किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया उसके पीछे भागती है फिर। सही बात है। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, बाबा की है ना, ऐसा नहीं है कि आपको 2 घंटे पूजा करनी है, इतना टाइम आपको बाबा के मंदिर में बैठना है, घर के मंदिर में बैठना है। बस चलते फिरते काम करते करते बाबा का नाम ले लो। सुबह शाम के टाइम पे अगर टाइम है तो बाबा की आरती कर लो। बस यही सिंपल सी पूजा है। बिल्कुल, भजन और ये बाबा का नाम लेना ही सबसे बड़ी पूजा। इतना ज्यादा सत्संग अटेंड कर सकती है आप, सत्संग अटेंड करिए। सत्संग का भी अगर टाइम नहीं, अगर 24 पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं तो इतना तो इंसान बिजी नहीं होता है, तो 24 घंटे में से 24 मिनट तो निकाल सकते हैं ना हम बाबा के लिए। सही बात है। तो वो तो उसी में खुश हो जाएंगे। जरूरी थोड़ी नहीं है कि बाबा ये थोड़ी नहीं कह रहे कि मेरे लिए पूरे दिन बैठे रहो आप। अरे आप 24 घंटे में से 24 मिनट ही निकाल लीजिए, तो उसी में बेड़ा पार हो जाएगा। और राधे 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 नाम का जाप करिए। अरे मैं ये कह रही हूँ, भगवान का जाप होना चाहिए। जो जिसको मानता है वो वहीं जुड़ा रहे। बस यानी कि हम एक दरबार को पकड़ ले मैम, एक को पकड़ लीजिए। कहते हैं ना कि एक को साधो तो सब जाती है। बने करते करते कहते हैं ना कि बाबा रास्ते के पत्थर को वो हीरा बना देते हैं बाबा। तो वो बाबा ने मेरे साथ किया है। कहते हैं ना कि रास्ते से उठा करके सीने से लगाया है, दिलदार कन्हैया ने मुझको अपनाया है। रास्ते से उठा करके सीने से लगाया है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके। ठीक है, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। मेरे प्यारे श्याम भक्तों, मैम ने आपको बहुत सारी बातें बता दी है भाई, बाबा की पूजा करने की, बाबा की कृपा पाने की भाई, है ना। अब आपको उदास नहीं होना है, मैम ने जो बताया वही फॉलो करना है, वही सच्चा तरीका है बाबा को बोलने का, बाबा को अर्जी लगाने का। 100% आप पे कृपा होगी। जिस प्रकार से मैम का साथ दे रहे हैं, हम सबका बाबा साथ दे रहे हैं। श्याम भक्तों, बाबा आपका जरूर साथ देंगे, आपकी जरूर जिंदगी बदलेगी भाई, यकीन मानना। श्याम भक्तों, सब रखना, अपनी बारी का इंतजार करना बस। ठीक है श्याम प्रेमियों, जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम। हमारे यूट्यूब चैनल को